Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today we are going to talk about the X's and limiting reagent. This topic is taken from the chapter stoichiometry. So first of all, we should know what is reagents. Reagents, so keep in mind that reagents is also called reactants. reagent को reactants भी कहते हैं. अब X's and limiting reagents है क्या चीज. सो लिमिटिंग reagent ऑलरेडी मैंने यहां पे डिफिनेशन लिखी है कि reagents that is completely consumed are used during a chemical reaction. वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली यूटिलाइज होते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम्ड होते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट होते हैं, उस रिएक्टेंट्स को लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और लिमिटिंग रिएजेंट्स कहते हैं. इसी तरह एक्सेस रिएजेंट आर रिएजेंट्स who some amount remain unreacted are unused after the completion of the reaction. एक्सेस रिएजेंट्स वो रिएक्टेंट्स या वो रिएजेंट्स होते हैं जो हमारे पास रिएक्शन के बाद भी अनयूज्ड फॉर्म में होते हैं और अनरिएक्टेड फॉर्म में होते हैं, हमारे पास रह जाते हैं. उस रिएक्टेंट्स या उस रिएजेंट्स को एक्सेस रिएजेंट्स और एक्सेस रिएक्टेंट्स कहते हैं. अब एक एमसीक्यूज है जो इस टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबिलिटी है, वो ये है द कंट्रोल रिएजेंट्स ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट. रिएक्शन कौन से रिएक्शन से कंट्रोल होते हैं, रिएक्शन कौन से रिएजेंट से स्टॉप होते हैं. फॉर एग्जांपल अब यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 बॉयज हैं और यहां पे 3 गर्ल्स हैं. अब ये 3 गर्ल्स ये भी गैर शादीशुदा हैं और ये 4 बॉयज भी गैर शादीशुदा हैं. आप देख सकते हैं कि ये एक बॉय ने इस गर्ल्स के साथ शादी की तो क्या बना, जीबी. एक जीबी तो यूटिलाइज हुआ, इस्तेमाल हुआ, आपस में शादी हो गई दोनों की. अब यहां पे देख सकते हैं कि दूसरे बॉयज ने भी इस गर्ल्स के साथ शादी की. अब ये सेकंड जीबी, फर्स्ट जीबी एंड सेकंड जीबी. अब तब देख सकते हैं कि इस बॉयज ने इस गर्ल्स के साथ शादी की. अब तीसरा जीबी भी बन गया. अब ये चौथा जो बी रह गया है. अब ये जो बॉय है ये बेचारा गैर शादीशुदा है, लेकिन इसके लिए और गर्ल्स नहीं है. तो अब क्या है, ये हमारे पास एक्सिस में हो गया. एक्सिस का मतलब ये है कि रिएक्शन के बाद, शादी के बाद भी ये अकेला रहा. तो ये जो रिएक्टेंट्स है, इस रिएक्टेंट्स को एक्सिस रिएक्टेंट्स कहते हैं. इस बॉयज को एक्सिस इसलिए क्योंकि ये ज्यादा है, और ये जो गर्ल्स है ये हमारे पास लिमिटिंग है. लिमिटिंग ही मतलब ये है कि ये सारे कंज्यूम्ड हुए, ये सारे रिएक्ट हुए. ये तीनों ने शादी की और यहाँ पे 4 है तो इन 4 में से एक रह गया है. तो ये जो रिएजेंट्स है और इसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट के यहाँ पे सारे कंज्यूम्ड हुए. अब ये तो जनरल एग्जांपल था. अब जो केमिकल एग्जांपल है वो अब हम डिस्कस करते हैं. दिस इज द केमिकल एग्जांपल ऑफ एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट. आप देख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस treat with 1 mole of oxygen to form 2 mole of H2O. अब यहां पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ताकि 2 मोल ऑफ H2O बन सके. इसी तरह अगर मैं ये करूं कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 4 H2O,
तो 4 अगर 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो 4 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये तो सिंपल है और इस तरह से 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे। अब यहाँ पे एक्सिस और लिमिटिंग रीजन अगर हम देखें तो ना यहाँ पे कोई एक्सिस रिएजेंट और ना यहाँ पे कोई एक्सिस रिएजेंट नजर आता है। इसी तरह अगर मैं इस तरह से लिखूं, यहाँ दोनों हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट्स या लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है, हाइड्रोजन भी लिमिटिंग है और ऑक्सीजन भी लिमिटिंग है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ट्रीट विद 3 मोल ऑफ H2O तो बनेगा 4 मोल ऑफ H2O। 4 मोल ऑफ H2O तो बनता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन जो है या कितने 4 ऑक्सीजन यूटिलाइज है, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन की यूटिलाइज होने से 4 मोल ऑफ H2O बनते हैं। अब यहां पे 4 मोल, मैंने कहा था 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए, लेकिन कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है? 3 मोल। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन is remain unchanged, is remain unused। तो इसको हम एक्सिस रीजन्स कहते हैं। इस ऑक्सीजन को एक्सिस रीजन कहते हैं और इसको लिमिटिंग, क्योंकि ये सारे कंज्यूम्ड हुए। नजर आ रहा है, जितने भी हाइड्रोजन थे ये कंज्यूम्ड हुए और ये जो ऑक्सीजन थे 3 थे, लेकिन हमारे पास 2 यूटिलाइज हुए, 2 कंज्यूम्ड हुए और फिर भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर भी हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रह गया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि द कंट्रोल रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन, वो रिएक्टेंट जिससे रिएक्शन कंट्रोल या स्टॉप होती है, उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और वहां पे एमसीक्यूज दिया था कि लिमिटिंग या एक्सिस। अगर हमारे पास और भी ये रिएजेंट्स होते, हाइड्रोजन होते, तो फिर भी रिएक्शन आगे प्रोसीड होते और H2O हमारे पास और भी बन जाते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारे पास लिमिटिंग है, कम है, और ये हमारे पास ज्यादा में। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सिस का मतलब ज्यादा मिकदार में, ज्यादा अमाउंट में, ग्रेट अमाउंट में, और ये लिमिटिंग हमारे पास लेस अमाउंट में। तो लेस अमाउंट में जो रिएक्टेंट होती है उसको लिमिटिंग, और जो ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में होती है उसको हम एक्सिस रिएजेंट या एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।